सबसे पहले आपको बताएंगे लेस्को मैनेजर इंटरनल ऑडिट इरशाद खान आपे से बाहर हो चुके हैं। इरशाद खान ने मुलाजमीन पर थप्पड़ों की बारिश कर दी है और आपको बताएंगे सिटी 42 ने मुलाजमीन पर तशद्दुद की वीडियो भी हासिल कर ली। ये मनाजिर आपके सामने है वीडियो के, जब इरशाद खान अपने मुलाजमीन पर तशद्दुद कर रहे थे और थप्पड़ों की उन्होंने बारिश कर दी। जी हाँ, आपको बताएंगे, आप टीवी स्क्रीन पर भी जैसे कि देख सकते हैं कि सिटी 42 ने मुलाजमीन पर तशद्दुद की वीडियो भी हासिल कर ली है। तशद्दुद के खिलाफ मुलाजमीन ने दफ्तर की तालाबंदी कर दी। इरशाद खान को हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात किया गया था और उसके बाद अब उन्होंने तशद्दुद किया है मुलाजमीन पर। लेस्क्यू मैनेजर इंटरनल ऑडिट माहाना 3 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं और उन्होंने मुलाजमीन पर तशद्दुद कर दिया है। आपको बताएंगे ये मनाजिर हैं लेस्को मैनेजर इंटरनल ऑडिट जब अपने मुलाजमीन पर तशद्दुद कर रहे थे, थप्पड़ों की बारिश की और बेईमाना तशद्दुद किया। ये मनाजिर आपके सामने हैं। इंतहाई ये थप्पड़ों पर इकदाम उठाया, थप्पड़ों की बारिश कर दी और साथ साथ सिटी 42 ने मुलाजमीन पर तशद्दुद की वीडियो हासिल कर ली जो आपके सामने है। तशद्दुद के खिलाफ मुलाजमीन ने दफ्तर की तालाबंदी भी कर दी। इंतहाई कदम उठाया गया लेस्को मैनेजर इंटरनल ऑडिट की जानिब से और अपने मुलाजमीन पर यूँ तशद्दुद किया गया जिसकी कतई तौर पर भी इजाज़त नहीं है किसी तरह भी। सिटी 42 ने इस पर आपको बताएंगे ये फुटेज आपके सामने रखी है। तशद्दुद के खिलाफ मुलाजमीन ने दफ्तर की तालाबंदी भी कर दी और सूरत हाल इस वक्त ये है कि जब एहतजाज किया गया और उन्होंने कहा कि जब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तालाबंदी बरकरार रहेगी। जी हाँ, और आपको बताएं कि इरशाद खान को हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात किया गया था और इस वक्त सूरत हाल ये है कि उन्होंने लेस्क्यू मैनेजर जो इंटरनल ऑडिटर इरशाद खान है आपे से बाहर होकर उन्होंने अपने ही मुलाजिमीन पर थप्पड़ों की बारिश कर दी है। आप जैसे कि टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिटी 42 के सिटी 42 ने मुलाजिमीन पर तशद्दुद की वीडियो भी हासिल कर ली और इस वक्त आप देख सकते हैं कि तशद्दुद के खिलाफ मुलाजिमीन ने दफ्तर की तालाबंदी कर दी। इरशाद खान को हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात किया गया था और अब जो एहतजाज जारी है मुलाजमीन की जानिब से तालाबंदी कर दी गई है और उनका ये कहना है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम तब तक ये तालाबंदी ये एहतजाज जारी रखेंगे। ये मनाजिर आपके सामने किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, अपने मुलाजमीन पर थप्पड़ों की बारिश की और इंतहाई एक कदम है जो कि उठाया गया लेस्को मैनेजर इंटरनल ऑडिट की जानिब से और ये कतई तौर पर इसकी इजाज़त नहीं किसी भी फोरम पर इस तरह से तशद्दुद करना, इस तरह से हाथ उठाना अपने मुलाजमीन पर। ये एक इंतहाई कदम है जिसको उठाया गया लेस्को मैनेजर इंटरनल ऑडिट की जानिब से और इसके खिलाफ अब मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और क्यों ना हो मुलाजमीन इस वक्त तालाबंदी कर चुके हैं दफातर की और उन्होंने जब तक इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी उन्होंने अपने दफ्तर बंद कर दिए हैं और तालाबंदी कर दी है, काम करने से इनकार कर दिया है, कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ ये कहा गया है। शाहिद सिफरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शाहिद सिफरा बताएगा इस तरह का इंतहाई कदम उठाया गया लेस्को मैनेजर इंटरनल ऑडिट की जानिब से, क्यों उठाया गया और किसने इस तरह से इजाज़त दी और अब मुलाजमीन का क्या कहना है? तो ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का शोबा इंटरनल ऑडिट है जिसमें ये अफसोसनाक वाक़या सामने आया कि मैनेजर इंटरनल ऑडिट इरशाद अहमद खान ने अपने मुलाजमीन पर ही जो है थप्पड़ों की बारिश की और ये थप्पड़ रसीद करने की जो वीडियोज़ हैं वो सिटी 42 ने हासिल कर ली हैं। जब ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद जो लेस्को के मुलाजमीन है इंटरनल ऑडिट के उन्होंने जो तमाम जो दफातर हैं उनकी तालाबंदी करके अपने एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाना शुरू किया है। उनका ये कहना है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे कबल भी कई दफ़ा मैनेजर इंटरनल ऑडिट की जानिब से मुलाजमीन के साथ नारवा रसूल अपनाया गया जिसके खिलाफ उससे पहले भी एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं और एक माह कबल इन मुलाजमीन की जानिब से इरशादुल्लाह खान के खिलाफ तालाबंदी भी की गई थी और उसके बाद लेस्को चीफ हाजिर काजमी ने मदाखलत की जिसके बाद तालाबंदी खत्म की गई और दोबारा काम शुरू किया गया। लेकिन आज इरशादुल्लाह खान की जानिब से इंतहाई कदम उठाया गया है कि उन्हीं का जो पीए है उसको उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको थप्पड़ रसीद किए जिसके खिलाफ आज जो मुलाजमीन है वो सरापा एहतजाज है। उनका यह कहना है कि हाल ही में इरशादुल्लाह खान को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया है, 3 लाख रुपए उनकी तनख्वाह मुकर्रर की गई है, लेकिन मुलाजमीन के साथ जो नारवा सलूक को अपना रहे हैं इसके खिलाफ आज वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और उनकी बर्तरफी का मुतालबा कर रहे हैं कि मुलाजमीन के साथ अगर ऐसा सलूक अपनाया गया वो तालाबंदी भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जब तक इसको बर्तरफ नहीं किया जाता होते थे तब तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। शाहिद सिफरा, लेकिन वजह क्या है, क्यों इस तरह किया गया? क्या आपके सामने कोई वर्जन सामने आया इरशाद खान की जानिब से या वजह क्या है इस तरह से इंतहाई कदम उठाना अपने मुलाजमीन पर? कतई तौर पर इसकी इजाज़त नहीं है।
जी देखिए, इरशादुल्लाह खान को टेलीफोन भी किया है और जब मैं यहाँ पे पहुंचा और इससे कबल वो अपना दफ्तर छोड़कर जा चुके थे, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह उन्होंने इस तरह का इंतहाई इक़दाम उठाया। लेकिन फुटेज में वाज़ेह है कि चंद जो मुलाज़मीन है वो उनके दफ्तर में मौजूद हैं और कुछ लोग जो है वो कुर्सियों पर भी बैठे हैं। इससे यही लग रहा था कि किसी इशू पर यहाँ पे बातचीत चल रही थी, उस दौरान तलब सलामी हुई। तलब सलामी के बाद जो है उन्होंने थप्पड़ रसीद किया। मुलाजमीन की जानिब से एक मीटिंग कॉल की गई होगी या किसी और इशू पे बात हो रही होगी। इस फुटेज से यही मनाजिर नजर आ रहे हैं। लेकिन फुटेज में जिस तरह थप्पड़ रसीद कर रहे हैं और इस तरह के इंतहाई कदम उठा रहे हैं, उसके खिलाफ मुलाजमीन जो है उस तरह का एहतजाज है। उनका ये कहना है कि ये जो मुलाजमीन के साथ ये सिर्फ आज में ये इस तरह का वाक़या रूनुमा नहीं हुआ, इससे कबल भी कई दफा उन्होंने नारवा सलूक अपनाया, बल्कि रिटर्न फॉर्म में उन्होंने लेफ्को चीफ वाजिद काज़मी को इस हवाले से आगाह भी किया, लेकिन कोई इस तरह के उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। जिसकी वजह से एक्शन ना लेने की बुनियाद पर आज उन्होंने इंतहाई कदम उठाया है और अपने पीए जो है उसको उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको थप्पड़ रसीद किया। सही। शाहिद सिब्रा ये बताएगा उमूमी तौर पर किस तरह का रवैया है इंटरनल ऑडिटर इरशाद खान का, क्या कहना है मुलाजमीन का, क्या वो इसी तरह का रवैया रखते हैं अपने मुलाजमीन के साथ है या कोई आज खास ऐसी बात हुई जिस पर उन्होंने इस तरह से रवैया अपनाया? देखिए, जब उनकी पोस्टिंग हुई तो उसके बाद ही इनके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गए थे। इससे आप खुद ही जाहिर कर लें, इससे खुद ही लगता है कि उनका रवैया मुलाजमीन के साथ किस तरह होगा। बल्कि जरा इस बात को भी कन्फर्म कर रहे हैं कि लेफ्को चीफ वाजिद काज़मी समेत दीगर जो आला अफरान है उनके साथ भी इनका रवैया इसी तरह का है। इवन के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं, उनकी जानिब से भी हमेशा ये शिकायत की जाती है कि मैनेजर इंटरनल ऑडिट जिसको हाल ही में भर्ती किया गया है वो ठीक से काम नहीं कर रहे। इसी तरह मुतअद्दिद बार शोबा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की फाइल्स जहाँ पे आती हैं, जो कि सार्फिन के बड़े कनेक्शन हैं, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर शामिल है, सनती सेक्टर शामिल है, नीचे कई कनेक्शन होते हैं जिनका इंटरनल ऑडिट यहाँ पे होता है, वो फाइल्स यहाँ पे दब कर रह जाती हैं। तो इस तरह ये ना सिर्फ मुलाजमीन है बल्कि इसके साथ साथ आला अफरान की जानिब से भी इनके नारवा सलूक के हवाले से जो शिकायत है वो सामने आती रहती हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने आज मुलाजमीन को तो तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी फुटेज जो है मंजर-ए-आम पर आई है। लेकिन अफसरान और मुलाजमीन दोनों के साथ उनका रवैया इस तरह का है। लेकिन आज मुलाजमीन जो है वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है, तालाबंदी कर रखी और कल भी उन्होंने तालाबंदी का ऐलान किया है कि इनको ओहदे से फारिग किया जाए, बर्तरफ किया जाए, अदरवाइज उनका एहतजाज जारी रहेगा। सही। शाहिद सिब्रा ये बताएगा मुलाजमीन का जो अब जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि वो अपना दफ्तर बंद रखेंगे, तो क्या कार्रवाई की जा सकती है लेफ्को मैनेजर इंटरनल ऑडिट के खिलाफ? क्योंकि जो रवैया उन्होंने अपनाया कतई तौर पर इसकी इजाज़त नहीं है, वो कबूल किसी को भी नहीं होगा, किसी फोरम पर भी इसकी इजाज़त नहीं हो सकती, तो फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखा, इसमें दो केसेस हो सकते हैं। वो मुलाजिम जिसको इन्होंने थप्पड़ रसीद किए हैं वो इसके खिलाफ फौजदारी एक्ट के तहत अपने जो लेफ्को के कवानीन है उसके खिलाफ इनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा सकता है। तो उन्होंने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया है और उसको थप्पड़ रसीद किए। दूसरी जानिब अगर लेफ्को के आला अफसरान की जानिब से इसमें मुदाखलत की जाती है तो आला सतही कमेटी बनाकर इसकी तहकीकात भी की जा सकती है। लेकिन इसकी तहकीकात क्या होंगी, मंजर तो सामने आ गया है कि फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि उन्होंने इंतहाई कदम उठाया और थप्पड़ रसीद किए हैं और उनको थप्पड़ मारे हैं, जिसकी बुनियाद पर अब तहकीकाती कमेटी क्या इसमें सामने लाएगी, इस पर का फैसला होना बाकी नहीं है। ये व्यूअर्स के सामने है, नाज़रीन के सामने है कि मैनेजर इंटरनल ऑडिट की जानिब से किस तरह का रवैया अपनाया गया और किस तरह उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जी शाहिद सिब्रा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आप तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, इंतहाई कदम उठाया गया और इसकी कतई तौर पर इजाज़त नहीं, किसी भी फोरम पर किसी पर हाथ उठाना कानूनी तौर पर कहीं भी अलाउड नहीं है। और ये किया गया लेफ्को मैनेजर इंटरनल ऑडिट इरशाद खान की जानिब से, जब उन्होंने अपने मुलाजमीन पर हाथ उठाया और थप्पड़ों की बारिश की, जिसकी फुटेज अब मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। मुलाजमीन उनके रवैये पर बारहा एहतजाज भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, जिस पर अब आज एक और फुटेज सामने आ गई। अब मुलाजमीन सराबा एहतजाज हैं, दफ्तरों की तालाबंदी भी कर चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, रेस्क्यू मैनेजर इंटरनल ऑडिटर इरशाद खान आपे से बाहर होने के बाद उन्होंने ये कार्रवाई की है और अपने ही मुलाजमीन पर तशद्दुद करना ये कहीं पर भी सही नहीं माना जाता और इसके खिलाफ यकीनन जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन पर थप्पड़ों की बारिश की गई और उसके बाद जो है अब जो मुलाजमीन है उन्होंने दफ्तर की तालाबंदी कर दी है। इरशाद खान को हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात किया गया था। इस हवाले से मजीद भी तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद सिब्रा। शाहिद सिब्रा, आप बताइएगा कि क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं इस वक्त मुलाजमीन और मुलाजमीन का क्या कहना है कि किस वजह से ये वाक़या पेश आया? जी शाहिद सिब्रा, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप बताइएगा कि मुलाजमीन का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से कि क्या वजूहात थी, किस बिना पर उन्होंने हाथ उठाया और तशद्दुद जो है वो किया?
जो है वो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का शोबा इंटरनल ऑडिट में आया कि आज मैनेजर इंटरनल ऑडिट इरशादुल्लाह खान ने अपने ही मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया है और अपने कमरे में एक मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग के दौरान जो मुलाजमीन और दरमियान तलख कलामी जो है यहाँ तक पहुँची कि मैनेजर इंटरनल ऑडिट इरशाद अहमद खान की जानिब से इंतहाई कदम उठाया गया और उस मुलाजिम को थप्पड़ रसीद किए गए, जिसकी वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई है और सिटी 42 के नाजरीन जो है उसको देख भी सकते हैं कि किस तरह उन्होंने उनको थप्पड़ रसीद किए, जिसके खिलाफ मेरे बैकग्राउंड पर आप देख सकते हैं कि मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज हैं, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इरशादुल्लाह खान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और नारेबाजी भी की जा रही है। मुलाजमीन ने न सिर्फ इरशादुल्लाह खान के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पे शुरू कर रखी है बल्कि इसके साथ साथ जो दफ्तर है इसकी तालाबंदी की और कल भी तालाबंदी करने का ऐलान किया और उन्होंने लेस्को चीफ वाजिद अली काज़मी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इस बात का नोटिस लें कि जिस तरह एक मुलाजिम की जो है यहाँ पे तौहीन की गई है, उनके साथ नारवा सलूक अपनाया गया है और उन पर थप्पड़ जो है वो रसीद किए गए हैं, तो उस पर सख्ती से नोटिस लेते हुए तहकीकात की जाए, इंक्वायरी की जाए ताकि ये बात सामने आ सके कि इरशादुल्लाह खान की जानिब से ये आज इंतहाई इक़दाम क्यों उठाया गया है। दफातर की तालाबंदी की जा चुकी है, मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज हैं, न सिर्फ वो उनके खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं बल्कि कल की तालाबंदी के हवाले से उन्होंने हिकमत अमली तय कर ली है। कल इस दफ्तर की जाएगी और किसी भी किस्म का काम नहीं किया जाएगा। जी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। इस वक्त मुलाजमीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और इरशादुल्लाह खान के खिलाफ भरपूर एहतजाज इस वक्त जारी है। आपको बताएंगे ये मनाजिर हैं इस वक्त लेस्को दफ्तर के, जहां पर इरशादुल्लाह खान के खिलाफ इस वक्त मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने अपने मुलाजिम पर तशद्दुद किया, थप्पड़ों की बारिश की, नारवा सलूक और तौहीन आमेज़ रवैये के खिलाफ इस वक्त एहतजाज जारी है।